Hey, hello everyone. This is Sambit Kumar Raut, motivational speaker, IT trainer and a consultant. आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो एक इतना निपुण कला होता है, अगर किसी में रहता है इट मेक्स वंडर्स। आज इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग आकलन करेंगे इसका। दुनिया का महानतम मार्शल आर्ट प्लेयर बने हैं ब्रूस ली। ब्रूस ली जो है उनको मार्शल आर्ट का गुरु बोला जाता है, राइट। ही हैज बीन रिमेंबर्ड फ्रॉम ईयर्स। और उनका कुछ लिमिटेशंस था। वो लिमिटेशंस ये था, उनको ठीक से दिखाई नहीं देता था। उनको अपना ओपोनेंट जो है उनको ठीक से दिखाई नहीं देता था। सच पुअर आईसाइट ही वाज हैविंग। और उनका जो पैर है, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जो दोनों पैर है उसमें कुछ नहीं होने से लगभग 2 इंच का डिफरेंस था। आप गूगल कर लीजिएगा, 2 इंच का डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 2 इंच का डिफरेंस था। आजकल बंदा में अगर 2-4 mm का इधर उधर हो जाए ना तो उसका बॉडी का अलाइनमेंट ही गलत हो जाता है। लेकिन वो अपना ये लिमिटेशंस को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। वो इतना प्रैक्टिस करते थे कि अपना लिमिटेशंस को वो कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेस। बिना कॉन्टैक्ट लेंसेस का उनको दिखाई नहीं देता था। उनका जो पैर का जो डिफरेंस था वो इतना प्रैक्टिस करते थे उसके ऊपर कि उंगली के ऊपर भी खड़ा होना उनको एक हुनर था। वो सिर्फ पॉसिबल हुआ बिकॉज ओनली ऑफ प्रैक्टिस। ये है पावर ऑफ प्रैक्टिस के लिए। एक बार के इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि हेलो सर, आपको किससे डर लगता है? आपको किससे डर लगता है जब आप रिंग में खड़ा होते हैं? आपको किससे डर लगता है? उनका आंसर यह था, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जो 100 कला जिसके पास है और उसको 1000 बार प्रैक्टिस करता है। मुझे उससे डर नहीं लगता है जिसके पास 100 कला है और उसको वो 1000 बार प्रैक्टिस करता है। मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसके पास 1 कला हो और उसको वो 1000 बार प्रैक्टिस करता है। वो निपुण होता है वो कला में, एक बार छाती में गिर जाए ना तो छेद कर देता है छाती में। ये होता है पावर ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन पावर ऑफ प्रैक्टिस विदाउट कंसिस्टेंसी ये कभी सफल नहीं होता है। ये प्रैक्टिस, जो पावर ऑफ प्रैक्टिस होता है उसको अगर कंसिस्टेंटली नहीं किया जाए तो फिर कोई काम का नहीं रहता है। पावर ऑफ प्रैक्टिस कैन मेक वंडर ओनली इफ इट इज डन कंसिस्टेंटली। पावर ऑफ कंसिस्टेंट भी एक बहुत बड़ा कला होता है जो बड़े लोगों में पाया जाता है, जो लोग आज सफल है। आपको एक एग्जाम्पल से बोलता हूं। हमारा उड़ीसा में कहावत है, धीरव पानी पत्थर कटे। जो स्लो वाटर होता है ना वो पत्थर को काट देता है। आप मार किए होंगे, नदी का पानी जहां पे पत्थर रहता है उसके बगल में वो धीरे धीरे उसके बगल में लग के उसमें भी दाग करा देता है। लेकिन वही पत्थर अगर समंदर के पास रखा जाए तो समंदर का लहर उसको तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका लहर का कोई ठिकाना है नहीं। वो कभी ऊपर चला जा सकता है, कभी नीचे चला जा सकता है, कभी स्लो हो सकता है, कभी हाई हो सकता है। तो वो जो जगह, जो एक्यूरेट पॉइंट है उसको वो टच नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वही चीज को एक पत्थर के ऊपर आप बाल्टी के ऊपर बाल्टी पानी मारते जाओ, आप कभी जिंदगी में तोड़ नहीं पाओगे वो पत्थर को। लेकिन अगर वही पत्थर के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरता रहे एक ही जगह पे 5 साल 10 साल तक, तो पत्थर में भी छेद कर देता है वो। ये है डिफरेंस। सो प्रैक्टिस विथ रेगुलर कंसिस्टेंसी विल ब्रिंग यू एक्यूरेसी। एक्यूरेट अगर जिंदगी में होना है तो प्रैक्टिस with consistency will bring you accuracy. This is the main agenda of today's topic. Okay, so stay tuned to Sambit Kumar Official and we will come up with various new interesting videos like this. So hit the bell icon and do stay tuned to us. Thank you.